Hello everyone, this is Kajal Singh. Today we are going to learn tense. So let's start. So first is present indefinite tense. Present indefinite tense को हिंदी में क्या कहते हैं? जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, हो, उनको हम क्या बोलते हैं? उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है और कैसे हम इसको पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स पहले सिंपल देखते हैं और स्ट्रक्चर देखने के बाद फिर वन बाय वन हम सेंटेंस बनाएंगे, फिर हमें पता चलेगा। सो जैसा कि मैंने वर्ब टू भी जब मैंने आप लोगों को बताया था तब मैंने बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड देन नेगेटिव। ठीक है, सिंपल मीन्स हाँ एंड नेगेटिव मीन्स नहीं। कहते हैं ना कि हमें नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए, राइट। एंड देन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हो तो हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। ठीक है, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव भी हो गया, मतलब क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, और नेगेटिव भी होता है मीन्स वहाँ पे नहीं भी होता, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल में। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कार्यालय जाता हूँ। ठीक है, सिंपल कास्ट। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल है। ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मैं कार्यालय जाता हूँ, हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये भी उठता होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वर्ब टू बी का जिनको या फिर जो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप जा कर के विज़िट करें और उस वीडियो को देखें। सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। उस पर मैंने डीपली वीडियो बनाया है कम्प्लीटली। ठीक है, सब्जेक्ट में कौन कौन से चीज़ें आती हैं वो सब एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। जिनको भी लगता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है तो वो जा कर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस या एस का भी हमने यूज़ बताया था कि एस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और फिर एस कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो मैं कार्यालय जाता हूँ, मैं हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। मैं का इंग्लिश क्या होता है? ये सब्जेक्ट है। आई होता है, सभी को पता है। आई वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब वन। जाने को जो क्रिया होती है, वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। मतलब जो काम करते हैं हम, काम करने के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब वन या वर्ब टू, जो भी होता है वो तो सेंटेंस के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, सो मैं कार्यालय जाता हूँ तो वो जो जाने की प्रक्रिया है ना, जाता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, सो आई गो टू वर्ब वन मीन्स जाने को क्या होता है? गो बोलते हैं, और गो के साथ हमेशा तो आई गो टू। कार्यालय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसका कार्यालय का वर्ड क्या होता है? ऑफिस। आई गो टू ऑफिस। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑफिस है। ठीक है, सो मैं कार्यालय जाता हूँ, मैं सोता हूँ। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कार्यालय जाता हूँ, मैं कार्यालय नहीं जाता हूँ, या फिर मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं सुबह रनिंग करती हूँ, वे आते हैं। तो लास्ट में जितना भी मैंने एग्जाम्पल बोला लास्ट में क्या आ रहा है? ता ते ती, मतलब लास्ट में त का साउंड आ रहा है, राइट। जो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस है वो ता ती ते होंगे लास्ट में। तो ये तो सिंपल का एग्जांपल हो गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव में है सब्जेक्ट, एस यू बी मैंने सिर्फ लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, आप सब्जेक्ट फुल फॉर्म लिख सकते हैं, SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का भी शॉर्ट फॉर्म में है OBJECT ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ सो सब्जेक्ट इज, आप लोग भी बताइए क्या होगा इसका? मैं कार्यालय नहीं जाता हूँ। सब्जेक्ट इज आई, और आई के साथ क्या लगेगा? डू और
डज क्या लगेगा आप बताएं। सो आई के साथ क्या लगेगा डू, और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर है नॉट, तो नॉट हम यहाँ पे लगा देंगे आई डू नॉट। वर्ब वन इज जाना का अभी अभी बताया था, जाने का क्या होता है गो, और गो के साथ टू। आई डू नॉट गो टू कार्यालय का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ये है ऑब्जेक्ट, कार्यालय इज ऑफिस, आई डू नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं, यहाँ भी सेम चीज़ है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या मैं कार्यालय जाता हूँ। वो लड़का है या लड़की है वो खुद पे सस्पिशन कह सकते हैं या फिर वो इंसान कन्फ्यूज है कि क्या मैं कार्यालय जाता हूँ, राइट। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सो इंट्रोगेटिव का हमारा क्या है स्ट्रक्चर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। पहले क्या लिखेंगे डू या डज, दोनों में से कोई एक। क्यों ये भी देखना होगा, वर्ब टू में मैंने बताया कि डज किसके साथ यूज़ करेंगे और डू किसके साथ। ठीक है, तो डज एक बार फिर भी मैं रिवाइंड करने के लिए आप लोगों को बता दूं, डज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं ही शी इट, और बाकी के साथ हम क्या लगाते हैं जनरल तौर पे डू। क्या मैं कार्यालय जाता हूँ, सो डू यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट इज आई डू आई, वर्ब वन यस सॉरी हमें यहाँ पे देखना है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। सो डू का डू हमने कर दिया, और सब्जेक्ट इज आई, और वर्ब वन इज गो टू मीन्स गो मीन्स जाना, एंड देन गो के साथ टू, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑफिस। डू आई गो टू ऑफिस, एंड देन क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, ये जरूरी है। अगर यहाँ से लेकर के सेंटेंस यहाँ तक अगर सही भी है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क अगर नहीं दिया हो तो हमारा सेंटेंस क्या होगा इनकरेक्ट होगा। ओके, क्या मैं कार्यालय नहीं जाता हूँ, क्या मैं कार्यालय नहीं जाता हूँ, तो इसमें क्या आ गया, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव भी और फिर नेगेटिव में। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये है आई मीन्स इंट्रोगेटिव, ये सेम है, और नेगेटिव। ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं कार्यालय नहीं जाता हूँ, डू, देन सब्जेक्ट इज आई, क्यों, क्योंकि मैं कार्यालय नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट, वर्ब वन इज गो टू, ऑब्जेक्ट इज ऑफिस, डू आई नॉट गो टू ऑफिस, एंड देन क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। इससे रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों को बता देती हूँ। मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। इसका आप बताएं कमेंट में कि इसका सेंटेंस, इसका कैसे प्रॉपर सेंटेंस होगा। रिलेटेड हो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ध्यान रखते हुए बनाना है। आप बना करके हमें बताएं, मैं असेस करूँगी कमेंट में ही। ओके, सो जिनको भी एस या येस का या फिर डू डज का नहीं पढ़े होंगे आप वर्ब टू के वीडियो में जा कर के पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। ता, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, ता, ती, थे, थी। ठीक है, लेकिन पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं कार्यालय गया, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है। कई बार हमारे सेंटेंस के लास्ट में अब ता, ते, थी, थे या फिर थी नहीं मिलेगा, तो क्वेश्चन ये आता है कि पहले सिंपल इंडेफिनिट में जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो काफ़ी आसान था पहचानना। मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, लास्ट में ता आ रहा था या फिर ती, ते जो भी है, राइट। नाउ अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि जो समय बीत चुका है पहले, ठीक है, जो काम हम कर चुके हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। वो कैसे एक्सप्लेन मैं करूँगी बाद में, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है एग्जाम्पल, मैं कार्यालय गया, तो ये मैं कार्यालय गया या फिर मैं कार्यालय गया था,
अगर मैं बोलूँ कि मैं ऑफिस गई थी, राइट, मैं ऑफिस गई थी, और मैं बोलूँ कि मैं ऑफिस गई, तो दोनों का बात सेम हुआ, दोनों का बात क्या हुआ, सेम हुआ। तो मैं क्या बोलूँगी, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, मैं कार्यालय गया, ठीक है। ये एक चीज़ और होता है, मैं आपको दिखा दूँ, या ये और फिर ई, ये भी चीज़ें आएंगी सेंटेंस के लास्ट में, देखते हैं। मैं कार्यालय गया, तो सब्जेक्ट इज आई, और फिर वर्ब टू, वहाँ पे क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब वन था, ठीक है, वर्ब वन, बट यहाँ पे क्या है, वर्ब टू है। मैं कार्यालय गया, सो मैं इज आई, एंड वर्ब टू, जाने को हम क्या बोलते हैं, गो, है ना, और गो जब वर्ब टू में जाता है तो वो क्या बन जाता है, वेंट, और वेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आई वेंट टू, ऑब्जेक्ट इज, कहाँ पे हम गए, मैं कहाँ पे गई, ऑफिस, कार्यालय, ठीक है। आई वेंट टू ऑफिस। नेगेटिव इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे वर्ब टू नहीं होगा, यहाँ पे डिड लगेगा, लेकिन वर्ब वन वही फर्स्ट वाला पहले वाला आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं कार्यालय नहीं गया, मैं ऑफिस नहीं गई, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सुबह में आप लोग मुझे मिले से और पूछ रहे थे सपोज कि आप कहाँ जा रही हैं, उस टाइम मैंने बताया कि मैं ऑफिस गई, शाम को आप लोगों को पता चला कि मैं तो ऑफिस नहीं गई, राइट। तो वो ये पास्ट की बातें हो गई, है ना। मैं कार्यालय नहीं गया, सो सब्जेक्ट इज आई, और फिर डिड को डिड, आई डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे है, क्योंकि हिंदी में मैं कार्यालय नहीं गया, नहीं आ गया, तो नहीं को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट, वर्ब वन इज जाना का, गो टू, एंड देन ऑब्जेक्ट इज ऑफिस, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। थर्ड नंबर इज इंट्रोगेटिव का क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मैं कार्यालय गया, क्या मैं कार्यालय गया, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिड, डिड सब्जेक्ट इज आई, डिड आई, वर्ब वन इज गो टू, डिड आई गो टू, ऑब्जेक्ट इज ऑफिस, डिड आई गो टू ऑफिस, ओके। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम लिख रहे होते हैं तब तो क्वेश्चन मार्क हमें करना मैंडेटरी या फिर सिग्निफिकेंट होता है, कह सकते हैं, बट वेन एवर इट कम्स अबाउट स्पीकिंग, सो इन स्पीकिंग we can recognize by the way they put question, anybody put question, okay। so क्या मैं कार्यालय गया, did मैं का I, okay, subject is I, and verb one is जाने का go to, and then कहाँ ऑब्जेक्ट इज ऑफिस, डिड आई गो टू ऑफिस, और ये क्या है, क्या के बदले में हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैं कार्यालय नहीं गया, ये किनका है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मैं कार्यालय नहीं गया। अब इसमें क्या है, हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं और नहीं भी है, मतलब ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, ठीक है। सो डिड का डेड हो गया, सब्जेक्ट इज आई, नॉट, डिड आई नॉट, वर्ब वन इज गो टू, ऑब्जेक्ट इज ऑफिस, डिड आई नॉट गो टू ऑफिस, और फिर क्या के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चला होगा कि मैं ऑफिस गई, मैं खाना खाई, मैं स्कूल गई, मैं पढ़ाई की ई लास्ट में क्या आ रहा है, की, ई, ये ई का साउंड आ रहा है ना, ठीक है। मैं पढ़ाई की, मैं वहाँ गई, ई, यह, और फिर ई का भी आ रहा है ना। सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं
पास्ट हमारा प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, और फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट किसे कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं, ये समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। जो काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं, मैं एक और चीज़ देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर इसका हिंदी क्या होगा, गा गे गी, या फिर गे, गा गे गी। मैं खाना बनाऊंगी, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी और नई वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मैं पढ़ने जाऊंगी, मैं सोने जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं ऑफिस जाऊंगी। तो ये हम कब की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, बट इंडेफिनिट में, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा एग्जाम्पल में सेंटेंस है, मैं कार्यालय जाऊंगा। मैं का इंग्लिश क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट इज आई, और आई के साथ, आई और वी के साथ आप शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ आप विल लगा सकते हैं। आई और वी के साथ भी विल लगता है, लेकिन इसका अलग मीनिंग है, शैल का अलग मीनिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं डीपली, वो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगी। फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि आई और वी के साथ शैल लगाना है। नेगेटिव में है सब्जेक्ट, ओके अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। सो मैं कार्यालय जाऊंगा, सब्जेक्ट इज आई, एंड देन आई के साथ शैल, जाना का गो, एंड देन गो के साथ टू, आई शैल गो टू, ऑब्जेक्ट इज ऑफिस, आई शैल गो टू ऑफिस। मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा, सो सेम, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस। क्या मैं कार्यालय जाऊंगा, शैल आई गो टू ऑफिस। क्या मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू ऑफिस, शैल आई नॉट गो टू ऑफिस। सो यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। एक बार और बता दूं मैं, इंट्रोगेटिव सेम है। इंट्रोगेटिव मीन्स जब हम प्रश्न करते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स जब हम प्रश्न में करते हैं और वो सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एंड इंट्रोगेटिव जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, टेंस अगर आपको कम्प्लीटली और अच्छे से आ गया तो काफ़ी हद तक, 100% नहीं बट काफ़ी हद तक आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि आप टेंस और मॉडल्स, WH, बहुत सारी चीज़ें आप उसको मिक्स करके, और अगर टेंस आ गया सिर्फ, तो आप काफ़ी हद तक सेंटेंस को फ्रेम करके आप बोल सकते हैं, आप स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। शेयर करने में तो कुछ लगेगा नहीं, बस 1 मिनट लगेगा, तो आप ज़रूर करें। अगर अच्छी लगी होगी तो, अच्छी नहीं लगी होगी कोई बात नहीं।